आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में चूक की पहचान पढ़ेंगे। तो ये फिलिस्तीन की एक लोक कथा है। इसके बारे में हम पहले जानते हैं। फिलिस्तीन की एक ऐसा ही व्यक्ति है जो क्या था, निर्धन था, मतलब वो गरीब था और हर समय उसे ऐसा लगता है कि वो अक्सर दुखी रहता था। उसको ऐसा लगता है कि सुख उसका पीछा नहीं छोड़ता और इस कारण वो चिड़चिड़ा होता गया। यहाँ तक कि वो उसकी अपनी बेटियों की भी शोर उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सब पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्या किया, ये सब जानने के लिए पढ़ते हैं चूक की पहचान। तो देखो, फिलिस्तीन बहुत पहले फिलिस्तीन के एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मूसा। ये क्या था, बहुत गरीब था और इसका झोपड़ी भी बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी हुई थी। एक दिन ये उसका मन सब समय दुखों से, कष्टों से भरा हुआ था। उसका लगता है कि मेरे सुख का दरवाजा मेरे लिए कभी खुलता ही नहीं। ये यहाँ तक वो अपने बेटियों की शोर भी उसे बहुत बुरा लगने लगा। उसकी बेटियां वो देखकर उदास हो गई। एक दिन क्या किया, उसने गांव के एक रब्बी के पास, रब्बी मतलब गुरुजी, उसके पास गया और वो कहा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, रात दिन इतना परिश्रम करती हूँ, फिर भी सुख का द्वार मेरे लिए खुलता ही नहीं। ऊपर से छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मेरी बेटियां हर समय शोर मचाती रहती है। मुझे एक पल के लिए शांति और सुख नहीं मिलता। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे सुख मिल जाए। तब रब्बी ने कहा, तुम एक बिल्ली पाल लो। तो मूसा ने एक बिल्ली पाल ली। तो वो सोचा, ये बिल्ली तो हर रात दिन शोर मचाता। तो मूसा ने कहा, हम जैसे कहा वैसे ही करो। तो ठीक है। 2 दिन बाद फिर मूसा ने रब्बी के पास आया तो बोला, ये तो बिल्ली बहुत परेशान कर रहे थे। तो मूसा को कहा, एक कुत्ता पालो। तो मूसा ने सोचा, कुत्ता, तो ठीक है, वो रब्बी की बात मान ली और एक कुत्ता भी पाल ली। दोनों कुत्ता और बिल्ली दोनों झपड़ी में दिन रात लड़ते रहते थे। इसके वजह से वो और भी परेशान हो गए। फिर 2 दिन बाद वो रब्बी के पास आया और बोला, ये दोनों तो हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है। तब रब्बी ने मूसा को कहा, अब तुम एक मुर्गा पाल लो। तो रब्बी सोचकर बोला, क्या मुर्गा? तो ठीक है, चलो मुर्गा पाल ली। अब ये तीनों मुर्गा, बिल्ली और कुत्ता तीनों मिलकर इतनी धमाचौकड़ी करते थे कि मूसा सारी रात सो नहीं पाता था। तब फिर 2 दिन बाद फिर मूसा ने रब्बी के पास गया और बताया ये परेशानी के बाद। तब मूसा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अब गधे ले लो। तो मूसा ने ये सुनकर एक लंबी सी सांस ली। जाओ और एक गधा पाल लो, रब्बी ने फिर से कहा। तो बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे और गधे ने मिलकर इतना शोर मचाया कि मूसा की अपने कानों में अंगुलियां देना पड़ी। 2 दिन बाद पर मूसा आंखों में आंसू भरे रब्बी के पास आया और बोला, अब तो मैं जीवन से ऊब गया हूँ। सोचता हूँ कि झोपड़ी छोड़कर रेगिस्तान में जा बसूं। तो रब्बी ने ये बात सुनकर मूसा से कहा, तुम गधे को बेच दो।
पास आया तो रब्बी ने पूछा तुम कैसे हो? तो मूसा ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। तब रब्बी ने मूसा को बताया अब तुम मुर्गा को निकाल दो। तो वो मुर्गा को भी निकाल दिया। 2 दिन बाद फिर रब्बी के पास आया तो उसने उस दिन बताया अब तुम बिल्ली को निकाल दो। तो मूसा ने कहा बिल्ली तो मेरे झोपड़ी में एक घर के पास रहती है तो उसे नहीं। तो तब रब्बी ने कहा जो मैं कहता हूँ ऐसा ही करो। तो 2 दिन बाद फिर मुझसे मिलना, रब्बी ने कहा। 2 दिन बीतने पर मूसा खुशी से इतना झूमता हुआ आया, उसके चेहरे पर निश्चिंतता और ताजगी थी। मूसा ने अब क्या हाल है? रब्बी ने प्रश्न किया। तब मूसा ने उत्तर दिया अब तो झोपड़ी में इतनी शांति और सन्नाटा है कि मैं घबरा जाता हूँ। अगर बेटियों की मीठी आवाज़ें कानों में ना पड़े तो मेरी झोपड़ी में एक पल के लिए भी रहना मुश्किल हो जाए। मैं सोचता हूँ कि अगर ये लड़कियाँ ना होती तो जीवन कैसे बीतता। उनकी प्यारी बातें मेरे सारे दुख भुला देती है। क्या? रब्बी ने तब पूछा क्या तुम सुखी हो? रब्बी ने पूछा मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैंने सुख पा लिया। मूसा ने प्रफुल्लित स्वर में कहा आपने मुझे सुख दे दिया। तो रब्बी ने तब बोला अब जाओ और खुश रहो। रब्बी ने हंसकर कहा सुख तो तुम्हारे पास ही था, केवल तुम्हें उसका पता नहीं था। तो इस कहानी पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिली है ना? हमें जरा सी बातों से हताश नहीं होना चाहिए। अपने बुद्धि चातुर्य से उस समस्या का समाधान करना चाहिए। देखो यहाँ पर शब्द अर्थ है जर्जर। जर्जर मतलब क्या है? टूटी फूटी। परिश्रम मेहनत, उलझन परेशानी, विस्मित हैरान होना, प्रफुल्लित प्रसन्न होकर। तो तुम ये कहानी घर में ठीक से किताब में पढ़ोगे और किताब में और भी शब्दार्थ है, देखो यहाँ पर ये सब ठीक से याद करोगे, ठीक है। और देखो यहाँ जो पाठ कौशल है उसका क्वेश्चन आंसर भी अपने कॉपी में घर में लिखोगे। थैंक यू।